सीन कैंप फायर के करीब बैठकर अपने बचपन के दोस्त गोरिल्ला के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे अतीत में जब वो एक दिन नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा होता है, तभी उसका दोस्त गोरिल्ला उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उस समय उनके गांव में एक जादूगर आया था और उस जादूगर की वजह से ही आज भी उसके पास एक पेंडेंट है जिसके अंदर उसकी और गोरिल्ला की फ़ोटो है। अगली सुबह वो क्लार क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। रास्ते में फ्री रेनू ने बता दी है कि वो क्लार गांव में अपने पुराने दोस्त वोल से मिलने के लिए जा रही है। वो एक बौना और एक योद्धा है। वोल क्लार गांव के 400 साल से रक्षा कर रहा है और कोई नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और वोल की मृत्यु से पहले वो आखिरी बार उससे मिलना चाहती है। कुछ समय के बाद वो क्लार गांव में पहुंचते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक बूढ़े बौने वोल से होती है। वो फ्री रेनू को अपना दोस्त मानने से इनकार कर देता है। वो सब हैरान हो जाते हैं। स्टार्क को सोच ही रहा था तभी वोल उसके पैर पर मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वोल स्टार्क को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख देता है कि उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसे अपने से दूसरों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, नहीं तो वो युद्ध में मारा जाएगा। वोल उनका स्वागत करता है क्योंकि फ्री रेन उससे बहुत समय के बाद मिली है। स्टार्क के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कुछ दिन वो उस गाँव में बिताते हैं। सीन और फर्न हर दिन गाँव वालों की मदद करते हैं। एक गाँव वालों उन्हें बताता है कि वोल बहुत समय से इस गांव की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फ्री रेन के कहने पर वोल स्टार्क को युद्ध कला सिखा रहा होता है। इस गांव में सबसे ज़्यादा परेशानी स्टार्क को हो रही है। फ्री रेन वोल से बातें करती है। फ्री रेन इस यात्रा में बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो बहुत लंबे समय के बाद अपने पुराने दोस्त वोल से मिली है। स्टार्क को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वोल दिखने में कमज़ोर है, लेकिन असलियत में वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो भी मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, जिसके बाद फ्री रेन स्टार्क के बारे में पूछती है। वोल कहता है स्टार्क बहुत मेहनती लड़का है। वो बोलती है हीमेल, ईसन और हाइटर को पहचानने का कारण तुम ही हो। जिसके बाद हम अतीत में देखते हैं हीमेल ने एक दिन वोल से पूछा था कि वो इस गांव की रक्षा क्यों कर रहा है। उस समय वोल ने उन्हें बताया था कि वो इस गांव की रक्षा अपनी प्यारी पत्नी के लिए कर रहा है क्योंकि वो एक इंसान थी जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और पहली बार मेरी मुलाकात उससे इसी गाँव में हुई थी, लेकिन अब मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। लेकिन मैंने उससे वादा किया था कि मैं इस गांव की रक्षा ज़रूर करूंगा। और अब उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इस गांव से उसकी और वोल की पुरानी यादें जुड़ी हुई है और आज भी उन्हें वो यादें याद है। जिसके बाद वो उसे बताती है कि हीमेली एक कारण है जिस वजह से वो अब उन लोगों को समझ पाई है, जैसे कि वोल अपनी पत्नी के लिए इस गांव की रक्षा कर रहा है। अगली सुबह वो जाने के लिए तैयार है। जिसके बाद वोल उन्हें बताता है कि पिछली रात उसे अपनी पत्नी का सपना आया था जिसमें वो दोनों बहुत खुश थे। वो क्लार गांव से निकल चुके हैं। कुछ दिन के बाद वो रोड सड़क में पहुंचते हैं जहाँ सीन एक गांव वाले को अपना पेंडेंट दिखाते हुए अपने बचपन के दोस्त गोरिल्ला के बारे में जानकारी पूछ रहा होता है, लेकिन उसे वह गोरिल्ला के बारे में जानकारी पता नहीं लगती है। जिसके बाद सीन उनसे पूछता है कि क्या वो जानते हैं कि वो इस यात्रा में उनके ग्रुप में क्यों शामिल हुआ है। तभी स्टार्क बोलता है तुम इस यात्रा में इसलिए शामिल हुए हो ताकि तुम एक बूढ़ी औरत जो दिखने में सेक्सी हो उसके साथ यात्रा कर सको। वो बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं असलियत में इस यात्रा में अपने दोस्त गोरिल्ला को ढूंढने के लिए शामिल हुआ हूँ। तभी वो उन्हें एक पेंडेंट दिखाता है जो उसके साथ 10 साल से है और जिस इंसान से उसने कुछ समय पहले बात की थी उसने बताया था कि उसे एक गांव के बारे में पता है जहाँ एक योद्धा जिसका नाम गोरिल्ला है वो रहता है। उस गांव में हर कोई एक इंसान को गोरिल्ला के नाम से जानते हैं जो एक योद्धा है। कुछ समय के बाद वही गांव में पहुंचते हैं जहाँ सीन गोरिल्ला के बारे में पता कर रहा होता है। गाँव वालों को आज भी याद है कि बहुत समय पहले गोरिल्ला नाम के एक इंसान ने उनकी रक्षा की थी क्योंकि उस समय मॉन्स्टर उनके गांव में हर रोज़ हमला कर रहे थे। लेकिन अब वो नहीं जानती कि गोरिल्ला कहाँ रहता है, लेकिन वो एक घर की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती है जो स्वभाव से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। शायद वो गोरिल्ला के बारे में जानती हो कि अब वो कहाँ है। इसके बाद वो उसके घर जाते हैं। वो
गोरिल्ला का पता बताने से उन्हें साफ मना कर देती है, लेकिन वो उनकी मदद करने के लिए भी तैयार है। इसलिए वो उन्हें एक पत्र दे दी है। इस गांव में रहने वाले एक लोहार को देना है। सीन उस पत्र को देने के लिए जा रहा होता है। सीन को ये काम आसान लग रहा होता है। तभी फ्रीरेन उसे बताती है, हमारी ये यात्रा मुझे हीमेल की यात्रा की याद दिलाती है। अतीत में हीमेल को इंसानों की मदद करना बहुत पसंद था। एक दिन एक इंसान ने उसे एक पत्र दिया जो उसे एक इंसान को पहुंचाना था, और हीमेल की इस आदत की वजह से कभी कभी हमारी जान को भी खतरा हुआ। मॉन्स्टर से युद्ध करते समय हमें उनसे डरकर भागना पड़ता था, क्योंकि इस काम में बहुत खतरा होता है। वो बोलते हैं, आप हमें डराइए मत। वो उसे पत्र देते हैं, लेकिन बूढ़ी औरत उन्हें गोरिल्ला का पता बिल्कुल नहीं बताती है। वो बूढ़ी औरत के काम में मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन एक दिन वो गोरिल्ला का पता बताने के लिए मान जाती है। वो उन्हें एक जगह ले जा रही है जहाँ स्टैचू है। वो उस स्टैचू को देखकर हैरान है, क्योंकि वो स्टैचू क्राफ्ट का है। क्राफ्ट एक प्रीस्ट है और गोरिल्ला एक योद्धा। उन दोनों ने ही इस गांव की रक्षा की है। जिसके बाद सीन को याद आता है कि अतीत में उन्होंने एक स्टैचू को देखा था। उस स्टैचू में 2 लोग थे। कोई नहीं जानता कि उनका असली नाम क्या है, और उस समय गोरिल्ला ने हाइटर और सीन से बोला था। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग उसे भूल जाए, लोगों को उनका असली नाम भी पता ना लगे। वो उस समय बिल्कुल हीमेल की तरह बनना चाहता था, क्योंकि उस समय हीमेल के बारे में हर कोई जानता था। वो सीन को बता दी कि गोरिल्ला हमेशा उसके बारे में बात किया करता था। जिसके बाद फ्रीरेन और फर्न मैजिक से उस स्टैचू को साफ करते हैं। जिसके बाद वो अपने आगे की यात्रा जारी रखते हैं।